ये वीडियो आईसी इंजन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बनाई जा रही है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैंडिडेट्स टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करते हुए अपने वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। बाईं जाने वाली जो लिस्ट है, ये कंटेंट इस वीडियो में शामिल किया गया है, जबकि जो इसका सीक्वल अभी अंडर प्रोसेस है, तो उसमें हम इंशाल्लाह इंजन के जो सिस्टम्स हैं और दाईं साइड पे वाली लिस्ट में आप देख सकते हैं इसके कंपोनेंट्स, इसका मेकनिज़म और उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसके बारे में हम इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में बुनियादी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे, जो कि इंशाल्लाह टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपके लिए एक सफिशिएंट मटेरियल होगा इंशाल्लाह। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी चेक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। व्हाट इज़ एन इंजन? इंजन बुनियादी तौर पर वो मशीन या वो डिवाइस है जो कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इंजन की बुनियादी दो किस्में हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन वो किस्म है जिसमें कंबशन चैम्बर इंजन की बॉडी या ब्लॉक के अंदर मौजूद होता है, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह से इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आईसी इंजन में वर्किंग फ्लूइड जो है उसको हीट या उसकी जो ट्रीटमेंट है वो इनसाइड द इंजन ब्लॉक की जाती है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन की वो किस्म है जिसमें कंबशन चैम्बर जो है वो इंजन की बॉडी से बाहर होता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन इज़ द टाइप ऑफ इंजन विच हैज़ कंबशन चैम्बर आउटसाइड द इंजन बॉडी। In other words, the external combustion engine working fluid is heated, treated outside or away the engine block. इस फ्लो चार्ट की मदद से हम इंजन की जो बेसिक जो किस्में हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कंबशन इंजन जो है इसकी बुनियादी दो किस्में हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन की फ़र्दर दो क्लासिफिकेशन हैं जिसमें रेसिप्रोकेटिंग टाइप के इंजन हैं, जिसकी मिसाल पुराने अदवार में चलने वाले रेलवे इंजन्स हैं जो कि कोयले की मदद से चलाए जाते थे, जिसमें बॉयलर का सेटअप मौजूद होता था और स्टीम जो है वो एज ए वर्किंग फ्लूइड इस्तेमाल होती थी। एक्सटर्नल कंबशन इंजन की जो रोटरी टाइप है उसकी मिसाल स्टीम टरबाइन है जो कि ज़्यादातर पावर हाउसेस में ही इस्तेमाल की जाती है। कंबशन इंजन की दूसरी जो किस्म है वो इंटरनल कंबशन इंजन है। इसकी बुनियादी तौर पर दो इकसाम हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रोटरी इंजन। रोटरी इंजन की मिसाल है गैस टरबाइन जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर ही इस्तेमाल होती है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग के इंजन जो हैं वो इंडस्ट्रियल यूज़, कमर्शियल यूज़ के लिए भी मौजूद हैं, और जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ की गाड़ियाँ हैं उसमें भी रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन ही इस्तेमाल होता है। इसकी फ़र्दर दो क्लासिफिकेशन हैं, टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन जो हैं इसमें मुख्तलिफ इस फ्यूल की बेस पर भी इसको क्लासीफाई किया जाता है। फोर स्ट्रोक इंजन जो है वो डीजल फ्यूल में भी अवेलेबल है और पेट्रोल में ही भी, जबकि टू स्ट्रोक इंजन मोस्टली जो है वो मोटरसाइकिल्स में पेट्रोल इंजन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल कंबशन इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल, उसके बेसिक कंपोनेंट को जानने के लिए इस स्लाइड से हम मदद हासिल करते हैं। बाईं साइड पे जो आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू नज़र आ रहा है वो टू स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन की डायग्राम है। इसमें वॉल्स इस्तेमाल नहीं होते, इसमें इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। और राइट साइड पे जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है वो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। फोर स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व्स होते हैं जिसकी मदद से जो वर्किंग फ्लूइड है उसको इन और आउट जो है उसका कंट्रोल किया जाता है। येलो कलर में नज़र आने वाला जो कंपोनेंट है वो पिस्टन है, और पिस्टन की एक मूवमेंट की लिमिट होती है जो मैक्सिमम अपवर्ड और डाउनवर्ड लिमिट्स तक जा सकता है। पिस्टन की अपवर्ड मूवमेंट की जो लिमिट है उसको हम TDC भी कहते हैं, जो कि टॉप डेड सेंटर भी कहलाता है,
और नीचे की तरफ जहाँ तक मैक्सिमम पिस्टन नीचे मूव कर सकता है वो पॉइंट BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर भी कहलाता है। पिस्टन के जो है वो कनेक्टिंग राड के ज़रिए क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच होता है और कनेक्टिंग राड के दो सिरे होते हैं जिसमें एक बिग एंड और दूसरा स्मॉल एंड होता है। कनेक्टिंग राड का जो बड़ा हिस्सा है जो क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच होता है उसको बिग एंड बोलते हैं, जबकि स्मॉल एंड जो है वो पिस्टन के साथ अटैच होता है और इसको स्मॉल एंड भी कहा जाता है। और जिस पिन के ज़रिए ये पिस्टन के साथ अटैच किया जाता है उसको अमूमन गजन पिन या स्मॉल एंड पिस्टन पिन भी कहा जाता है। इस स्लाइड में आपके सामने रोटरी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन की जो एक किस्म है उसकी एग्जांपल दिखाई गई है, जो कि गैस टरबाइन की डायग्राम आप सामने देख सकते हैं। इसमें भी बेसिक चार ही प्रोसेस होते हैं, इनटेक, उसके बाद कंप्रेशन और फिर कंबस्शन और देन एग्जॉस्ट। लेकिन इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो रोटरी टाइप इंजन है और ये इंटरनल कंबस्शन इंजन की मिसाल है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जो कि ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि लोकोमोटिव इंजन जो कि रेलवे में इस्तेमाल होते थे, कोयले पे चलने वाले जो इंजन थे, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट डायग्राम इसमें आपको दिखाई जा रही है कि कंबस्शन चैम्बर से हीट अप होने के बाद पानी जो है वो स्टीम में बदलता है और वही एज ए वर्किंग फ्लूइड जो है पिस्टन को मूवमेंट देता है जिससे इंजन, रेलवे इंजन जो है वो चलाए जाते थे। कंसेप्ट डायग्राम ऑफ एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो बुनियादी यानी कि उसका आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसमें जो लेफ़्ट साइड पे जिग-जैग पैटर्न आपको नज़र आ रहा है ये बॉयलर को ज़ाहिर कर रहा है और बॉयलर से सुपर हीटेड स्टीम जो है वो टरबाइन को रन करती है और टरबाइन से ये स्टीम निकलने के बाद कूलिंग टावर या कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजरने के लिए कूलिंग टावर में जाती है और उसी पानी को दोबारा इस्तेमाल करते हुए बॉयलर से स्टीम बनाकर यह टरबाइन चलाई जाती है और इसको क्लोज साइकिल प्रोसेस भी कहा जाता है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है टरबाइन, स्टीम टरबाइन का। लेफ़्ट साइड पे दिखाई जाने वाली जो डायग्राम है वो बेसिकली कंसेप्ट डायग्राम है कि स्टीम कहाँ से टरबाइन में इंटर की जाती है, जो कि कम डायामीटर वाला पार्ट है वहाँ पे स्ट्रीम इंटर की जाती है और वहीं से वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे वेन्स को मूवमेंट देते हुए और एनर्जी ट्रांसफ़र करते हुए वहाँ से एग्ज़िट हो जाती है और जो टरबाइन का रूटर है वो जनरेटर को प्राइम मूवर के तौर पे एनर्जी और उसकी मूवमेंट फ्राहम करता है। अब राइट साइड वाले डायग्राम से आप देख सकते हैं कि स्टीम की मूवमेंट जो है वो टरबाइन को किस तरह से काम करने में मदद फ्राहम करती है और यही स्टीम जो है वो इनलेट से इंटर होने के बाद टरबाइन के पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है वहाँ से एग्ज़िट हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन स्टीम टरबाइन एंड गैस टरबाइन। स्टीम टरबाइन जो है वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की मिसाल है, जबकि गैस टरबाइन जो है वो इंटरनल कंबस्शन इंजन की मिसाल है। स्टीम टरबाइन एफिशिएंसी के हवाले से हायर एफिशिएंसी की हामिल है, जबकि गैस टरबाइन जो है वो लोअर एफिशिएंसी की हामिल होती है। टाइप ऑफ चार्ज फॉर द टरबाइन। स्टीम टरबाइन जो है उसको चलाने के लिए स्टीम इस्तेमाल की जाती है, जबकि गैस टरबाइन को चलाने के लिए नेचुरल गैस और अ लिक्विड फ्यूल दैट कंडीशनड बिफोर एडमिटिंग टू द टरबाइन टू मीट द सर्टेन स्पेसिफिकेशन। यानी कि आसानी से समझने के लिए नेचुरल गैस को एयर के साथ मिक्स करके गैस टरबाइन में भी इस्तेमाल किया जाता है और कुछ लिक्विड फ्यूल्स को ट्रीटमेंट करने के बाद एयर फ्यूल मिक्सचर के तौर पर गैस टरबाइन में एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेशनल लाइफ के हवाले से स्टीम टरबाइन हैज़ अ लॉन्गर लाइफ और गैस टरबाइन जो है वो स्टीम टरबाइन के मुकाबले में कम लाइफ रखती है। स्टीम टरबाइन जो सिंगल यूनिट में अभी तक अवेलेबल है उसकी कैपेसिटी 1800 मेगावाट तक अवेलेबल है, जबकि गैस टरबाइन जो है उसकी कैपेसिटी 340 मेगावाट ओपन साइकिल में अवेलेबल है।
इंटरनल कंबशन इंजन को समझने के लिए बुनियादी तौर पर उसमें पावर साइकिल के 4 स्टेप होते हैं, जो कि हर पावर साइकिल के लिए ये चारों स्टेप जो है मुकम्मल होना ज़रूरी है। सबसे पहले चार्ज या एयर फ्यूल मिक्सचर को चार्ज भी कहा जाता है, जबकि अगर डीजल इंजन की केस में सिर्फ एयर आ रही हो तो भी उसको चार्ज ही कहा जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस होता है सक्शन का। इसमें इनलेट वॉल से जो है वो चार्ज इन होता है और जो पिस्टन है इसकी मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड ही होती है, जिससे चार्ज आसानी से इस स्पेस में इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में कंप्रेशन का स्ट्रोक होता है, जिसमें जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है और इसके अंदर मौजूद चार्ज को कंप्रेस करता है, और अपने टीडीसी पर पहुंचने पर इंजन जो पेट्रोल इंजन है वहाँ पे स्पार्क की मदद से फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो पेट्रोल को एयर के साथ कार्बोरेटर में ही मिक्स कर दिया जाता है और फिर स्पार्क की मदद से इसको इग्नाइट किया जाता है, और फिर वहाँ पर बर्निंग यानी कि एक ब्लास्टिंग जैसा मिनी बॉम्ब जैसा एक्शन होता है, जो कि पिस्टन की मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड पावर स्ट्रोक के तौर पर नीचे की तरफ मूव करता है। पावर स्ट्रोक के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक है उसमें साइकिल कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट स्ट्रोक जो है उसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी कहते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है इसमें जो बर्न्ड गैसेस होती हैं वो सिलेंडर से एग्जॉस्ट वाल्व के ज़रिए बाहर की तरफ भेजी जाती हैं, और इस तरह से एक पावर साइकिल मुकम्मल होता है जिसके लिए 4 स्ट्रोक दरकार होते हैं। और दाईं जाने वाली डायग्राम से हम आसानी से कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि रेड कलर में जो वाल्व आपको नज़र आ रहा है ये इनटेक वाल्व है, जो आपको राइट साइड पे ब्लू कलर का वाल्व नज़र आ रहा है ये एग्जॉस्ट वाल्व है, और सेंटर में ये जो पोजीशन आपको नज़र आ रही है पेट्रोल इंजन के केस में यहाँ पर कैपेसिटर डिस्चार्ज यानी कि आपको स्पार्क इग्निशन के लिए यहाँ पर स्पार्क प्लग लगेगा, और अगर डीजल इंजन होगा तो उस केस में यहाँ पर नोज़ल इंस्टॉल की जाएगी। बाकी वर्किंग प्रिंसिपल की डिटेल है वो इंशाल्लाह हम आगे आपसे शेयर करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड ऑन स्ट्रोक पर साइकिल। 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन जो है इसमें इंटरनल कंबशन इंजन की एक किस्म है, और इसमें एक क्रैंकशाफ्ट के एक रेवोल्यूशन पर चारों जो प्रोसेस हैं जो कि लास्ट डायग्राम में हमने ये आपको दिखाए थे कि पावर साइकिल के लिए 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट का जो है अवामल होंगे। तो 2 स्ट्रोक इंजन के केस में ये क्रैंक के एक रेवोल्यूशन में ही चारों स्ट्रोक जो है वो जो चारों प्रोसेस हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, और पिस्टन के 2 स्ट्रोक में ये चारों प्रोसेस कंप्लीट होंगे। और ये इस डायग्राम से हम 2 स्ट्रोक इंजन को थोड़ी सी तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। जो लेफ़्ट साइड वाली डायग्राम है उसमें पिस्टन की मूवमेंट से आप देख सकते हैं कि पिस्टन अपनी टॉप डेड सेंटर यानी कि सबसे जो मैक्सिमम पोजीशन है कंप्रेशन के बाद उस पोजीशन पर पहुंचा है, और स्पार्क प्लग वहां पर चार्ज को इग्नाइट कर रहा है। और मीनवाइल आपका जो डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि इनटेक वॉल्व से इनटेक पोर्ट, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व नहीं होते, इसमें पोर्ट के लिए इन और आउट का काम लिया जाता है। इसमें इनटेक पोर्ट में से जब कंप्रेशन स्ट्रोक लग रहा होता है उसी टाइम पे इनलेट पोर्ट में से चार्ज जो है वो क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक केस में इन होता है, और जब पावर स्ट्रोक लगता है उस वक़्त इनलेट पोर्ट का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से उसको बंद कर दिया जाता है, और यही चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र पोर्ट के ज़रिए पिस्टन के ऊपर वाले हिस्से में ट्रांसफ़र हो जाता है। और मीनवाइल इसी प्रोसेस के पैरेलल जो है जब चार्ज सिलेंडर में इन हो रहा है उसी टाइम पे यही गैसेस जो हैं वो ऑलरेडी जो बर्न्ड गैसेस सिलेंडर के अंदर मौजूद होती हैं उनको पुश करके आसानी फ्राहम करता है कि वो आसानी से सिलेंडर से बाहर चले जाएं। और पावर स्ट्रोक के बाद दोबारा से कंप्रेशन स्ट्रोक जब लगता है तो इसी चार्ज को वो कंप्रेस करता है
और 2 स्ट्रोक के केस में ये साइकिल क्रैंक शाफ्ट के एक रेवोल्यूशन में ये चारों प्रोसेस मुकम्मल हो जाते हैं। और यही बुनियादी फ़र्क है 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में, कि 2 स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक में 2 प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक में एक ही प्रोसेस कंप्लीट होगा। फोर स्ट्रोक इंजन is a type of internal combustion engine that complete a power cycle with 4 strokes up and downward movements of the piston during 2 revolutions of the crankshaft। सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाली डायग्राम से ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि यहाँ पे चार्ज, अगर ये पेट्रोल इंजन है तो इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर इन होगा, अगर ये डीजल इंजन है तो इसमें सिर्फ एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल होगी और इनलेट वाल्व ओपन होगा। इसको हम सक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे जब ये स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा तो पिस्टन की अपवर्ड मूवमेंट की वजह से अंदर का चार्ज जो है उसको कंप्रेस किया जाएगा और इसको कंप्रेशन स्ट्रोक भी कहते हैं। तीसरा स्ट्रोक जो है वो उस वक़्त स्टार्ट होता है जब इस चार्ज को इग्नाइट किया जाता है और इंजन में इस चार्ज को आग लगती है, तो ब्लास्ट यानी कि मिनी ब्लास्ट जो है वो इसके अंदर वकूफ़ पज़ीर होता है, जिससे पिस्टन की मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ होती है और इसको पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। पावर स्ट्रोक के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक है उसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें बर्नड गैसेस जो कि ब्लास्ट के नतीजे में पैदा हुई हैं उनको सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है, जो कि एग्जॉस्ट वाल्व की मदद से ही हो सकता है। और ये चारों प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होने में सिर्फ एक पावर स्ट्रोक ही इसमें हासिल होता है। बेसिक जो फ़र्क 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में वो यही है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर साइकिल के लिए 4 स्ट्रोक होते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में एक पावर साइकिल के लिए 2 स्ट्रोक में ही चारों प्रोसेस मुकम्मल हो जाते हैं। टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड ऑन स्ट्रोक पर साइकिल। अब इसमें 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक की कुछ बुनियादी कंपैरिजन आपके सामने है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक के 2 रेवोल्यूशन में उसका एक पावर साइकिल कंप्लीट होता है और 2 रेवोल्यूशन में जो क्रैंक की ट्रैवलिंग है वो 720 डिग्रीज होती है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रैंक के रेवोल्यूशन यानी कि 360 ट्रैवलिंग में ही उसका एक पावर स्ट्रोक आ जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक में से एक पावर स्ट्रोक होता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में हर 2 स्ट्रोक जो है उसमें से एक पावर स्ट्रोक भी होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में जो एयर एंट्री है वो डायरेक्ट सिलेंडर में होती है, जबकि 2 स्ट्रोक के केस में जो चार्ज या एयर एंट्री है वो पहले क्रैंक केस में जाती है और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र पोर्ट के ज़रिए सिलेंडर में दाखिल किया जाता है। वाल्व जो हैं 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व मौजूद होते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स नहीं होते। इसमें यही काम इनलेट और आउटलेट पोर्ट की मदद से करवाया जाता है। कूलिंग एंड लुब्रिकेशन 4 स्ट्रोक के लिए हमें लेस कूलिंग और लुब्रिकेशन चाहिए, जबकि 2 स्ट्रोक के केस में हमें कूलिंग या लुब्रिकेशन जो है वो ज़्यादा बड़ा सिस्टम या ज़्यादा मिकदार में इसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। फ्यूल कंजम्पशन जो है 4 स्ट्रोक इंजन में लेस होता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन वो लेस एफिशिएंट है फ्यूल के हवाले से, उसमें ज़्यादा फ्यूल जो है वो बर्न होता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक इंजन की लो है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी हाई है। वेट के हवाले से जैसे अगर बात करेंगे तो 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो बल्कि होते हैं और ज़्यादा वज़न के होते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो कम्पैक्ट और लाइटर वेट रेंज में अवेलेबल होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन में पेट्रोल और डीजल इंजन है, इसकी 2 मेन किस्में हैं। मेन डिफरेंस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन जो है वो इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स की बेस पे इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। पेट्रोल इंजन इज़ अ टाइप इन विच इग्निशन सोर्स इज स्पार्क जनरेटेड बाय ए स्पार्क प्लग। जैसे कि हम ऑलरेडी इस वीडियो में मेंशन कर चुके हैं
and fuel is supplied in combustion chamber after mixing it with air and with the help of carburetor। जबकि डीजल इंजन में यही काम इंजन में सिर्फ एयर को दाखिल किया जाता है और रेड हार्ट एयर पे जब फ्यूल नोज़ल के ज़रिए स्प्रे किया जाता है तो वहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर मौजूद होता है, जबकि डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप की मदद से फ्यूल को ब्लॉक के अंदर उसमें सिलेंडर में स्प्रे किया जाता है। थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम ऑफ डीजल इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी डीजल इंजन को कहा जाता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो डीजल साइकिल पे होता है। आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो प्रोसेस जो आपको दिखाए गए हैं उसमें उसकी मदद से इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो 0 से 1 तक है वो सक्शन स्ट्रोक है और 1 से 2 तक जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक है, जो कि एडियाबैटिक कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन और कंबस्शन का प्रोसेस जो है वो आपको ग्राफ में 2 से 3 स्टेज पर ज़ाहिर किया गया है और ये कांस्टेंट प्रेशर जो है उस पे इसकी इग्निशन होती है डीजल इंजन की। और 3 से 4 तक का जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के थर्मोडायनेमिक्स के रूल के तहत ये फॉलो करता है। उस प्रोसेस को एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है और इसके बाद 4 से 1 से जो है वो हीट एग्जॉस्ट कर दी जाती है और 4 to 1 इज़ अ एग्जॉस्ट स्ट्रोक, so it's a power stroke and from 1 to 0 is a exhaust stroke। और इसी प्रिंसिपल को, इसी प्रोसेस को जो इसकी एक्चुअल पीवी डायग्राम है फॉर द डीजल इंजन्स, उसकी डायग्राम आप अब स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक्चुअल डायग्राम है जो कि किसी भी डीजल इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए बनाई गई है। 0 से 1 जो है वो इनटेक स्ट्रोक है और 1 to 2 जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक, एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है वो उस पे थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। और जो 2 पॉइंट है वहाँ पर कंप्रेशन से जस्ट बिफोर वहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्शन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और टीडीसी पर पहुँचने के बाद उसका पावर स्ट्रोक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 2 to 3 जो स्टेज है वो बेसिकली वो स्टेज है कि जब उसमें पावर स्ट्रोक यानी कि इग्निशन जो है फ्यूल की इग्निशन होती है और पावर स्ट्रोक जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन को फॉलो करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है। उसके बाद स्टेज 4 पर पहुंचते हुए एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है और देन हमारे वहाँ पे जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक लगता है और 4 to 1 जो है वो हीट जो है इंजन से बाहर निकाल दी जाती है। इसी तरीके से हम थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम ऑफ पेट्रोल स्पार्क इग्निशन इंजन का है वो भी यही रूल फॉलो करते हैं। उसमें भी कंप्रेशन जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है और पावर स्ट्रोक में एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है और पेट्रोल इंजन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसकी पावर स्ट्रोक लगता है। इग्निशन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसकी होती है। ये डायग्राम जो है ये एक्चुअल इंजन की वर्किंग डायग्राम है। इसमें जो इग्निशन का पॉइंट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होता है। इन डायग्राम्स को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो डीजल इंजन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे उसको इग्निशन मिलता है, जबकि पेट्रोल इंजन के केस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका इग्निशन होता है। मज़ीद हम इसमें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के जो कंपैरिजन है उसको बारे में बात करते हैं। पेट्रोल इंजन जो है ये ऑटो साइकिल पे काम करता है और जो डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल पे काम करता है। टाइप ऑफ चार्ज यानी कि जो इस सिलेंडर में जो चीज़ दाखिल की जाती है, पेट्रोल इंजन के केस में एयर फ्यूल मिक्सचर दाखिल किया जाता है, जबकि डीजल के केस में सिर्फ एयर ही इंजन के अंदर दाखिल की जाती है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है कंप्रेशन जो प्रेशर होता है, कंप्रेशन के टाइम पे उसमें पेट्रोल इंजन में 11 से 18 बार प्रेशर होता है, जबकि डीजल इंजन के केस में प्रेशर जो है वो 30 से 55 बार तक होता है। फाइनल कंप्रेशन टेम्परेचर जो है वो 400 से 600 डिग्री तक
पेट्रोल इंजन के केस में होता है, जबकि डीजल इंजन के केस में 700 से 900 डिग्री तक उसमें इतना टेम्परेचर मौजूद होता है। मैक्सिमम कंबस्शन प्रेशर जो है वो पेट्रोल इंजन के केस में 40 टू 60 बार्स है, जबकि डीजल इंजन के केस में 65 टू 95 बार्स प्रेशर मौजूद होता है। एयर एंड फ्यूल मिक्सचर जो है वो कार्बोरेटर में तैयार किया जाता है इंजन में सप्लाई करने से पहले, जबकि फ्यूल डीजल इंजन के केस में जो फ्यूल है वो एयर पे स्प्रे किया जाता है जब वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं। कार्बोरेटर जो है वो पेट्रोल इंजन के केस में एक कम्प्लीमेंट्री पार्ट है और इसमें फ्यूल इंजेक्शन पंप मौजूद नहीं होता, जबकि डीजल के केस में फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है वो कम्प्लीमेंट्री पार्ट है और डीजल इंजन में कार्बोरेटर मौजूद नहीं होता। फ्यूल कंजम्पशन जो है वो पेट्रोल इंजन मोर फ्यूल कंजम्पशन है पेट्रोल के केस में, और डीजल के केस में जो है वो लेस फ्यूल कंजम्पशन है। वेट के हवाले से पेट्रोल इंजन लाइटर इन वेट और डीजल इंजन जो है वो हैवियर इन वेट होते हैं। वाटर प्रूफिंग के हवाले से जो पेट्रोल इंजन है वो लेस वाटर प्रूफ है, जबकि डीजल इंजन जो है कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा वाटर प्रूफिंग एबिलिटी ज़ाहिर करते हैं पेट्रोल इंजन के मुकाबले में। स्टार्टिंग ईज़ जो है पेट्रोल इंजन की जो स्टार्टिंग टार्क है वो कम होती है और उसको ईजियर बिकॉज ऑफ लो कंप्रेशन रेशो, जबकि डीजल इंजन के केस में इट्स स्लाइटली डिफ़िकल्ट ड्यू टू द हायर कंप्रेशन रेशो। इनिशियल कास्ट जो है पेट्रोल इंजन के केस में कम होती है, जबकि डीजल जो है वो उसकी इनिशियल कास्ट जो है वो ज़्यादा होती है। ऑपरेशनल कास्ट जो है वो पेट्रोल इंजन की हाई होती है, जबकि डीजल इंजन की ऑपरेशनल कास्ट जो है वो कम होती है। मेंटेनेंस के हवाले से पेट्रोल इंजन जो है उनकी फ्रीक्वेंट जो मेंटेनेंस आपको ज़रूरत पड़ती है, जबकि डीजल इंजन मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लोअर है इसकी पेट्रोल इंजन की, जबकि डीजल के केस में हायर मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो अज्यूम की जाती है। इग्निशन सोर्स जो है पेट्रोल इंजन के केस में इलेक्ट्रिक स्पार्क से इग्निशन दिया जाता है, जबकि डीजल इंजन के केस में जो है वो कंप्रेशन एयर जो हॉट एयर्स होती हैं उन पे जब फ्यूल स्प्रे किया जाता है तो उसकी मदद से हमें इग्निशन हासिल होता है। इग्निशन कंडीशन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है पेट्रोल इंजन के केस में, जबकि डीजल इंजन के केस में कांस्टेंट प्रेशर पे उसका इग्निशन होता है। कंप्रेशन रेशो जो है वो पेट्रोल इंजन के केस में कम होती है, जबकि डीजल इंजन के केस में कंप्रेशन रेशो जो है वो हाई होती है और इसी वजह से इसका स्टार्टिंग टार्क भी ज़्यादा होता है। अब मुख्तलिफ लिटरेचर्स में हमने जो कंप्रेशन रेशो इसकी देखी है वो डिफरेंट है, तो लिहाजा जो इसकी रेंज उसको सामने रखते हुए बनती है वो 6 to 12 जो है वो पेट्रोल इंजन के केस में कंप्रेशन रेशो ही सामने आई है, जबकि डीजल इंजन के केस में मुख्तलिफ रीडिंग्स हैं जो 15 से 20, 14 से 22 और 16 से 20 जो है मुख्तलिफ लिटरेचर्स में शो की गई हैं। तो इसके लिए इसके 14 to 22 इज़ अ स्टैंडर्ड रेंज फॉर द डीजल इंजन। आउटपुट जो है उसकी पेट्रोल इंजन की वो लेस पावर आउटपुट है, जबकि डीजल इंजन के केस में मोर पावर आउटपुट है। इसकी रीज़न भी हाई कंप्रेशन रेशो ही होती है। इसी तरीके से जब आप कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो हर कमर्शियल व्हीकल जो है ना उसमें डीजल इंजन ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होने की वजह से उसका स्टार्टिंग टार्क भी ज़्यादा होता है। अगर पेट्रोल इंजन सेम कैपेसिटी या सेम पावर के लिए बनाने की कोशिश की भी जाए तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्ट उस पर इंकर होगी और वो वायबल भी नहीं होगा। फ्यूल वोलेटिलिटी रिक्वायरमेंट जो है, अब पेट्रोल इंजन जो है बर्न्स हाई वोलेटाइल फ्यूल्स और डीजल इंजन जो है वो बर्न लेस वोलेटाइल फ्यूल्स। फ्यूल सेंसिटिविटी जो है पेट्रोल इंजन के केस में वो सेंसिटिव टू फ्यूल क्वालिटी है, जबकि डीजल इंजन जो है वो लेस सेंसिटिव टू फ्यूल क्वालिटी है। फ्यूल कंजम्पशन एफिशिएंसी के हवाले से पेट्रोल इंजन 100% फ्यूल बर्न करता है, जबकि डीजल इंजन के केस में वो 70% तक फ्यूल बर्न कर सकता है। ये एक डिज़ाइनिंग पैरामीटर है इसके लिए। यूज़ इन टाइप ऑफ व्हीकल्स, और पेट्रोल इंजन जो है वो लाइटर व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, जबकि डीजल इंजन जो है वो हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कमर्शियल ट्रक्स, बसेस और ट्रांसपोर्ट वगैरह में। एग्जॉस्ट टेम्परेचर एट फुल लोड, पेट्रोल इंजन के केस में एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो है वो 700 टू 1000 डिग्री सेल्सियस तक है, और जबकि डीजल इंजन के केस में 500 टू 600 सेल्सियस है।
इंजन स्पीड के हवाले से अगर बात करें तो पेट्रोल इंजन हाई स्पीड होते हैं, जबकि डीजल इंजन जो है वो लो स्पीड पे काम करते हैं। नॉइस लेवल कंपैरेटिवली जो है वो क्वाइटर है ये पेट्रोल इंजन, जबकि डीजल इंजन जो है वो स्लाइटली नॉइजी यानी कि उससे ज़्यादा आवाज़ आती है स्टार्टिंग कंडीशन में। एमिशन गैसेस के हवाले से अगर बात करें तो पेट्रोल इंजन्स में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हाई है, जैसे 3% तक जो है इसके एग्जॉस्ट में ये चीज़ शामिल होती है, जबकि डीजल इंजन के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड कम है, जैसे 0.5%। और पेट्रोल इंजन के केस में जो नॉक्स और प्लस कार्बन पार्टिकल्स हैं वो लो हैं, जबकि डीजल इंजन के केस में ये नॉक्सेस यानी कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं और प्लस कार्बन पार्टिकल जो हैं वो उसमें ज़्यादा मकदार में शामिल होते हैं। नाजरीन, थैंक यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और आप नाजरीन से दोबारा गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।